जब जब ये लगता है कि भोजपुरी वाले अब एकदम से फोकस करके अपनी भाषा के लिए काम करेंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि भोजपुरी का नाम हो जाए, भोजपुरी का जो फिल्म इंडस्ट्री है उस पर लोग फोकस करें, नए नए सिंगर आए और नए नए सिंगर भोजपुरी में अच्छा अच्छा गाना गाकर एकदम से इस भाषा का मान और सम्मान बढ़ा दे, तब ऐसा कोई विवाद होता है जिस विवाद में ये पूरा फिल्म इंडस्ट्री फंस जाता है और एक मिनट को ये लगने लगता है कि भाई आप एक बात समझ लीजिए कि ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। आप समझिए इस बात को। पहले अक्षरा सिंह गई थी शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में, उसके बाद खेसारी लाल यादव गए शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में और उसके बाद पवन सिंह गए शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में। पवन सिंह के पॉडकास्ट के रिलीज होने के बाद एक अलग तहलका मचा, खूब सारा व्यूज आया, व्यूज इतना आया कि विवाद हो गया और विवाद ऐसा हुआ कि अब खेसारी इंटरव्यू दे रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि भाई जिसको लगता है कि पवन सिंह मेरा कॉम्पिटिटर है वो तो भ्रम में है, क्योंकि हम भी पवन सिंह को अपना कॉम्पिटिटर बिल्कुल नहीं मानते हैं। अब सोचकर देखिए इस बात को। पवन सिंह एक पॉडकास्ट में कहते हैं कि खेसारी लाल यादव हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है। अब खेसारी लाल यादव इस बात की सफाई दे रहे हैं कि पवन सिंह हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है और खेसारी लाल यादव यही नहीं रुकते हैं, वो ये भी कहते हैं कि पवन सिंह के पास गायकी के अलावा और है क्या है। मतलब ये कि जिस विवाद से भोजपुरी इंडस्ट्री वाले परेशान रहते हैं, जिस विवाद के चलते भोजपुरी इंडस्ट्री का उत्थान नहीं हो पा रहा है, अब वो विवाद फिर से जन्म ले रहा है और हमको लग रहा है कि अगले 1 से 2 महीना लमसम 60 दिन तक ये विवाद चलेगा और ये विवाद नाश करेगा फिर से अच्छे कंटेंट्स की। और भोजपुरी में जो इस बात की उम्मीद जगी थी कि भाई पवन का गाना आता है स्त्री 2 फिल्म में और खूब ज्यादा चर्चा होती है, पवन सिंह का पॉडकास्ट आता है, खूब सारा माहौल बनता है, ट्रेंडिंग सेक्शन में आता है, खूब व्यूज आता है, तो एक पल को लग रहा था कि भोजपुरी अब स्लाइटली उठना शुरू होगा। लेकिन देखिए ये जो पॉडकास्ट था, ये जो इंटरव्यू था, अब ये झगड़ा का जड़ बन गया है। झगड़ा का जड़ एक भोजपुरी फ्रेज है, यानी कि झगड़ा का कारण। और झगड़ा का कारण यह है कि पवन वहां पॉडकास्ट में जो कहना था वो कह दिए और खेसारी अब इंटरव्यू दे देकर बता रहे हैं कि पवन सिंह बस उनके बड़े भाई हैं और कुछ नहीं है। पवन सिंह पॉडकास्ट में कह रहे हैं खेसारी हमारे छोटे भाई हैं और उनको हम कॉम्पिटिटर के लिहाज से देखते ही नहीं है। और ये दोनों आदमी फिर से उसी काम पर तुल गए हैं जिस काम ने भोजपुरी को बर्बाद करने का काम किया है। क्या काम किया है? जब भी कुछ होता है तो पवन खेसारी का विवाद होता है, इन दोनों का कोई गाना रिलीज होता है और सब लोगों को अब ये बात समझ में आ गया है कि ये दोनों विवाद करके ही व्यूज लाते हैं और पवन खेसारी इसके लिए अब इतने मशहूर हो गए हैं कि उनके विवाद को आधे से ज्यादा लोग सीरियसली लेना छोड़ चुके हैं। एक पॉडकास्ट ने एक ऐसे बीमारी को, एक ऐसे झगड़े को जन्म दे दिया है कि जो लमसम 2 महीना चलेगा और उन 2 महीने किसी भी भोजपुरी के अच्छे गानों पर बात नहीं होगी, भोजपुरी के अच्छे फिल्मों पर बात नहीं होगी। पवन सिंह तो जो बोलना था बोल के चले गए, अब खेसारी आए हैं ये एकदम बताने के लिए कि भाई देखिए हम तो पहले बोले थे कि हम पवन सिंह से ज्यादा अच्छा बॉडी बनाए, पवन सिंह से ज्यादा अच्छा एक्टिंग किए, पवन सिंह से ज्यादा अच्छा डांस करना सीखे और इसीलिए आज हम पवन सिंह से बड़े हैं। अब वही बात खेसारी घूम घूम कर इंटरव्यू देकर कहेंगे। एक इंटरव्यू उन्होंने दे दिया है, सोशल मीडिया पर उसका पूरा क्लिप चल रहा है और अब पवन सिंह के जो फैंस हैं वो खेसारी पर अटैक करेंगे और खेसारी के जो फैंस हैं वो पवन पर अटैक करेंगे और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। वो लोग जो इस बात की उम्मीद लगाकर बैठे थे कि पवन सिंह के पॉडकास्ट से, पवन सिंह के स्त्री 2 आई नहीं के गाने से भोजपुरी का उत्थान होगा, वो अब होने से रहा। लेकिन पवन और खेसारी के जो फैंस हैं वो आपस में मारा काटी ऐसा सोशल मीडिया पर मचाएंगे कि सारा जो पॉजिटिव बात था वो खत्म हो जाएगा और फिर से लोग भोजपुरी को यही समझेंगे कि भाई यहां अश्लीलता के सिवा ना पहले कुछ था और यहां अश्लीलता के सिवा ना आज कुछ है। मिला जुलाकर पवन खेसारी के इस विवाद से भोजपुरी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक पॉडकास्ट के जरिए भोजपुरी को बढ़ाने के बारे में सोचने वाले अब घर में सो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भाई साहब बिल्कुल नहीं मानेंगे और इनका एक ही मकसद है कि कैसे भी विवाद करें, एकदम से टीआरपी में बने रहें और कोई भी गाना गाएं तो हमको लोग देखने आ जाए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।